मत डर। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय बाइबल पढ़ते हुए अक्सर ध्यान में आने वाले शब्द डर पर आधारित है। डर या भय एक ऐसा शब्द है जिसका अनुभव हम सब ने अपने बचपन से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में किया है। बाइबल में यह शब्द पहली बार उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 3 में आदम के मुंह से निकला, जब पाप करने के पश्चात वह अपने आप को परमेश्वर से छिपा रहा था। कई बार तो इससे उभरकर बाहर आने का रास्ता निकल आता है, परंतु कई बार यह भयानक रूप ले लेता है कि इससे पैदा हुआ मानसिक तनाव एक रोग का रूप ले लेता है। आज इसी विषय पर बात करते हुए हम बाइबल से कुछ अंश लेकर उन पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि डर है क्या। शब्दों की जानकारी रखने वालों के अनुसार डर का एक मतलब निकटतम खतरे के आभास से पैदा हुई वेदना या बेचैनी का मनोभाव। परमेश्वर के वचन में डर और इससे मिलते जुलते शब्द भय इत्यादि से जुड़ी हुई अनेक आयतें हैं, जो बाइबल में जहां अंकित हैं उसके संदर्भ के अनुसार इसे परिभाषित करती हैं। उदाहरण स्वरूप इन वचनों में एक विश्वासी को परमेश्वर का भय मानने के लिए कहा गया है। भजन संहिता 34 में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। और फिर पहला पत्रस के 2 अध्याय में, परमेश्वर से डरो। इस रूप में यह एक श्रद्धामय भाव है जो एक जन परमेश्वर के महिमामय व्यक्तित्व के लिए रखता है। यह श्रद्धामय इसलिए क्योंकि इसमें भय का यह विचार नहीं होता कि अगर हम उसकी नहीं मानेंगे तो वह हमारा बुरा करेगा। दूसरी ओर एक विश्वासी भजन संहिता 118 में कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। फिर से 2 तीमुथियुस 1 में कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। यहाँ एक विश्वासी जन के संग परमेश्वर का साथ होने की वजह से उसे मनुष्य से ना डरने का सुझाव दिया गया है। वैसे तो बाइबल में इस विषय पर कई आयतें हैं, परंतु आज के अध्ययन के लिए हम कुछ एक को लेकर इस पर विचार करेंगे। हमारा पहला वचन अब्राहम के जीवन से है। अब्राहम के जीवन का अध्ययन करते हुए हम पाते हैं कि उसने अपना देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को परमेश्वर के कहने पर छोड़ा। आगे चलकर अपने रिश्तेदार लूत के लिए अच्छी फलदायक जमीन को छोड़ा और फिर सदोम के राजा के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव को ठुकराने के पीछे उसका बल था वह आशीर्वाद जो मल्कीसिदक परम प्रधान ईश्वर के याजक के द्वारा उसे दिया गया। इस पृष्ठभूमि के साथ अध्याय 15 में हम पाते हैं, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। वर्तमान समय में इस समाज में रहते हुए एक विश्वासी के लिए परमेश्वर हर एक प्रकार के खतरे से सुरक्षा एवं परिस्थितियों पर विजय के लिए ढाल के रूप में काम करता है। यह बात उसने अब्राहम को विजय दिलाकर प्रमाणित भी कर दी। प्रेरित पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सदोम का राजा अब्राहम को विजय के पश्चात लाए गए माल से लाभान्वित करना चाहता था। हो सकता है कि दिलाई विजय के प्रतिफल के रूप में वह उसे यह सब देना चाहता हो। जो भी हो,
उसके प्रतिफल की एक निश्चित सीमा थी। आशीर्वाद पाने के पश्चात अब्राहम जो कहता है उसका मतलब यह भी है कि अब मेरा हाथ जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है उसकी ओर उठ गया है और मैं मनुष्य से आशा नहीं रखता। आकाश और पृथ्वी के अधिकारी के समक्ष पृथ्वी के एक राजा की क्या हस्ती। आगे चलकर खुदा की तरफ से जो उसे कहा गया उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। उसने कहा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। वर्तमान समय में एक विश्वासी आत्मिक आशीषों के आनंद में जीते हुए कई सांसारिक बातों का इनकार करता है। ऐसा करने से वह कुछ खोता नहीं अगर वह परमेश्वर को उसके अत्यंत बड़े प्रतिफल के रूप में देखता है। दूसरी तरफ भौतिक जीवन जीने के लिए जरूरी वस्तुओं की पूर्ति हेतु भी उसे परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। प्रेरित पौलुस लिखता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर आप ऐसी ही किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं और उबर नहीं पा रहे, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए भी पर्याप्त है। मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हमारा दूसरा वचन यशाया नबी की पुस्तक से है, जो अध्याय 41 की 10 आयत में अंकित है। मुख्य रूप से यह संदेश पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा अपने चुने हुए लोगों की सुरक्षा को लेकर दिया गया है, परंतु यह हर समय काल में उसके चुने हुए लोगों पर लागू होता है। इस संदेश का आंतरिक भाव यही दर्शाता है कि जिनको परमेश्वर ने चुना है वह उनके साथ हमेशा रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यहां तक कि उसके लोग इस सच्चाई को भूल भी जाएं और अपने आप को अकेला क्यों ना महसूस करें। आज के समय में इस संसार में अनेकों लोग ऐसे हैं जो इस भरी दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इस हालात का कई बार विश्वासी भी शिकार हो जाते हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि उनके हालातों के कारण वे अपनी सोच के अनुसार अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं जो उन्हें एहसास कराना शुरू कर देती है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। उन्हें लगने लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। परमेश्वर का साथ आपके साथ आपकी परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि वह अपने आप में क्या है उसके व्यक्तित्व के अनुसार है। मानव रूप में प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यही आश्वासन प्रेरित पौलुस के पास था। वह कहता है, सब ने मुझे छोड़ दिया था, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। यही आश्वासन हर एक बचे हुए के पास होना चाहिए। आपके हालात पौलुस से अलग हो सकते हैं, लेकिन पौलुस के साथ रहने वाला प्रभु वही है। वह बदलता नहीं, वह आपके साथ है। अगर आज आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप भयभीत हैं, तो परमेश्वर का यह वचन आपके लिए है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हमारा तीसरा वचन लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 1 की आयत 13 में अंकित है। बाइबल के इस अध्याय के अनुसार जकरिया एक याजक था और इलीशिबा उसकी पत्नी थी। आत्मिक रूप से चाहे वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, परंतु शारीरिक रूप से इलीशिबा भांज थी और वे दोनों बूढ़े थे।
उनके घर में औलाद का होना आवश्यक था, ताकि याजक के इस कार्य को अपनी वंशावली के अनुसार जारी रख सके। परमेश्वर के व्यक्तित्व को, जिसकी सेवा वे कर रहे थे, उसे जानते हुए वे उससे प्रार्थना करते थे, परंतु उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिला। अब वे दोनों बूढ़े हो चुके थे और एक दिन जकरिया अपनी बारी के अनुसार धूप जलाने के लिए मंदिर में गया। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, जिसे देखकर जकरिया घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। इस भय के समय में उसे स्वर्गदूत से यह वचन मिला, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्राथमिक रूप से यह डर स्वर्गदूत की उपस्थिति की वजह से था, परंतु स्वर्गदूत के इन शब्दों ने अपनी उपस्थिति के डर के साथ साथ उसके मन के अंदर से उस डर को भी निकाल दिया जो कई बार विश्वासियों के मन में भी होता है, और उन्हें यह एहसास कराने लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता भी है कि नहीं। यह अक्सर तब होता है जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे द्वारा अपेक्षित समय पर नहीं मिलता। परमेश्वर की योजना एवं मकसद प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी योजना के अनुसार प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय उसके आगे आगे चलने वाला इन दोनों की संतान होना था, जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं। शादी के पश्चात उन्होंने औलाद के लिए प्रार्थना की। अगर इन दोनों की प्रार्थना का तब ही उत्तर मिल जाता, तो क्या वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बन पाता और अपनी सेवा निभा पाता? बाइबल कहती है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। प्रभु यीशु के पैदा होने को समक्ष रखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। प्रार्थना उनकी तब ही सुन ली गई थी, उत्तर परमेश्वर के समय पर मिला। अगर आप भी ऐसे ही हालात से निकल रहे हैं, तो परमेश्वर का यह वचन आपके लिए है और आपके ध्यान की मांग करता है। हमारा चौथा वचन, जिसका जिक्र प्रेरितों में अध्याय 27 की आयत 24 में किया गया है। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। प्रेरितों के इस अध्याय में पौलुस की रोम की ओर यात्रा का जिक्र है। जहाज के द्वारा यात्रा करते हुए उन्हें कई प्रकार के जोखिम उठाने पड़े। एक समय ऐसा आया कि स्थिति निराशाजनक लगने लगी। तूफान की ऐसी स्थिति में खुदा के सेवक को खुदा की तरफ से आश्वासन की जरूरत थी। परमेश्वर को मानने वालों एवं उसकी सेवकाई करने वालों की जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता। कई बार विश्वासियों में अपने अपने कार्यस्थल पर इस बात का भी डर बना रहता है कि जो काम मुझे सौंपा गया है, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने अंजाम तक पहुंच पाऊंगा? वचन में लिखा है कि खुदा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। इस आयत की रोशनी में हम देखते हैं कि खुदा की आंखें भी पौलुस पर लगी हुई थी और उसने उसकी प्रार्थना को भी सुना। उसके साथ साथ जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे उन्हें भी दे दिया। बाइबल कहती है, इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। प्रिय विश्वासियों, हमारा आज का संदेश परमेश्वर के चुने हुए लोगों से जुड़ा हुआ है, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। चाहे इनके हालात भी अलग अलग थे,
परंतु इनमें एक बात सामान्य थी कि वे सच्चे और जीवित परमेश्वर से जुड़े हुए थे, उसके अपने थे। हो सकता है आपके हालात इनसे मिलते हों या फिर इनसे अलग भी हों, परंतु परमेश्वर हर हालात में आपके साथ होकर इनसे बाहर निकालने में सक्षम है। उसके लिए कोई बात भी असंभव नहीं। वह हर किस्म के डर से पूरी तरह निर्भय करता है। आप अपनी बात को, अपने डर को, इसकी वजह को उसके आगे रखें। वह आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।